हाल ही में मई 2020 में राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरुण शर्मा, ऑप्शन बी सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी पंकज कुमार और ऑप्शन डी है राजेश गोयल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी राजेश गोयल। और साथ ही बात कर लेते हैं राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1998 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं राजेश गोयल। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मई 2020 में किस बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय लॉन्च किया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी केनरा बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक और ऑप्शन डी है ICICI बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केनरा बैंक। और बात कर लेते हैं केनरा बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1969 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है बेंगलोर में और इसके अध्यक्ष हैं TN मनोहरन और इसके MD और CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। और जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं महाराष्ट्र के भौगोलिक सीमाओं के बारे में। तो पूर्व में इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगी हुई हैं और पश्चिम में अरब सागर से इसकी सीमाएं लगती हैं और उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं तथा दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना से इसकी सीमाएं लगती हैं। महाराष्ट्र के बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ जिलों की संख्या है 36 और वर्तमान राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और यहाँ के ऑफिशियल नृत्य जो है वह है लावनी। और यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या है 288 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 48 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 19। और यहाँ बात करें विधान परिषद की तो विधान परिषद की सीट है 78 और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में मई 2020 में लिन शेल्टन का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी फिल्म निर्देशक, ऑप्शन सी राजनीति और ऑप्शन डी है चिकित्सा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फिल्म निर्देशन। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति 2020 में सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे? ऑप्शन ए है जैक मा, ऑप्शन बी योशीमोटो गोटो और ऑप्शन सी है यूको कामावोटो और इसका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जैक मा। और बात कर लेते हैं सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1981 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है टोक्यो में और इसके संस्थापक हैं मासायोशी सोन। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस तारीख को मनाया गया है? ऑप्शन ए है 17 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 19 मई और ऑप्शन डी है 20 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 18 मई। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मई 2020 में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 1.34% हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन ए है वॉलमार्ट, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी जनरल अटलांटिक और ऑप्शन डी है डेमलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जनरल अटलांटिक। और बात कर लेते हैं जनरल अटलांटिक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1980 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके CEO हैं विलियम E. फोर्ड। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट का विकसित किया है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है क्यूबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इटली। और बात कर लेते हैं इटली के बारे में। तो इटली की राजधानी है रोम और इटली की ऑफिशियल मुद्रा है यूरो और ऑफिशियल भाषा जो है इटली की वह है इटालियन। और वर्तमान राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटरेला और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इटली के गिउसेप कोंटे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में गुजरात सरकार ने अपने किस शहर में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है राजकोट, ऑप्शन बी गांधीनगर,
ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अहमदाबाद। और बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं गुजरात के भौगोलिक सीमाओं के बारे में। तो पूर्व में इसकी सीमाएँ मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं और पश्चिम में इसकी सीमा अरब सागर से लगती हैं और उत्तर में राजस्थान से इसकी सीमाएँ लगती हैं तथा दक्षिण में महाराष्ट्र से इसकी सीमाएँ लगी हुई हैं। और गुजरात के बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ जिलों की संख्या है 33 और वर्तमान राज्यपाल हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपानी। और यहाँ के नृत्य जो है गरबा और डांडिया है। और यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या है 182 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 26 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। और बात करें यहाँ विधान परिषद की तो यहाँ विधान परिषद नहीं है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा त्वरक शुरू किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कर्नाटक। और जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कर्नाटक के भौगोलिक सीमाओं के बारे में। तो पूर्व में इसकी सीमाएँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगी हुई हैं और पश्चिम में इसकी सीमा अरब सागर से लगती हैं और उत्तर में इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती हैं तथा दक्षिण में इसकी सीमा केरल और तमिलनाडु से लगी हुई हैं। और कर्नाटक के बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और यहाँ जिलों की संख्या है 30 और वर्तमान राज्यपाल हैं कर्नाटक के वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं वर्तमान BS येदियुरप्पा। और यहाँ की नृत्य जो है वह है यक्षगान। और यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या है 224 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 28 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 13। और बात करें यहाँ विधान परिषद की तो यहाँ विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75 और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कर्नाटक के कन्नड़। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।